लातेहार पहुंचे राज्यपाल रमेश बैस, बेतला नेशनल पार्क का उठाएंगे लुत्फ। झारखंड के राज्यपाल रमेश बैस बेतला नेशनल पार्क जाने के दौरान लातेहार पहुंचे हैं। इस दौरान लातेहार सर्किट हाउस में उपायुक्त और प्रमंडलीय आयुक्त के साथ साथ सभी वरीय अधिकारियों का स्वागत किया। झारखंड के राज्यपाल बैस ने रविवार को बेतला नेशनल पार्क जाने के दौरान लातेहार पहुंचे। यहाँ वे लातेहार सर्किट हाउस में रुके। सर्किट हाउस में जिले के वरीय अधिकारियों ने ओर से राज्यपाल का स्वागत किया गया। इसके साथ ही पुलिस जवानों के ओर से राज्यपाल को गार्ड ऑफ ऑनर भी दिया गया। राज्यपाल अपने निजी भ्रमण कार्यक्रम में तहत बेतला नेशनल पार्क के देखने के पूरे परिवार के साथ आए। इसी दौरान राज्यपाल रविवार को लातेहार सर्किट हाउस में थोड़े देर के लिए रुके। राज्यपाल के आगमन पर लातेहार और लोहरदगा सीमा क्षेत्र पर स्थित चांदवा थाना क्षेत्र के लुकैया मोड़ के पास लातेहार उपायुक्त अबू इमरान, पुलिस अधीक्षक अंजनी अंजन सहित सभी आलाधिकारियों ने राज्यपाल का स्वागत किया। इसके साथ ही सर्किट हाउस में पलामू प्रमंडल आयुक्त जटा शंकर चौधरी और आईजी राजकुमार लकड़ा ने बुके देकर स्वागत किया। झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन ने कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी की मुलाकात, बताया कि किन मुद्दों पर हुई चर्चा। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी से मुलाकात की है। मुलाकात के बाद उन्होंने कहा कि कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी से मुलाकात हुई। 1 घंटे से ज़्यादा राजनीतिक विषयों पर चर्चा हुई, राज्यसभा भी रहा, चीज़ों पर सहमति बनी। यह धरातल पर ही उतरेगा। गठबंधन की तरफ से एक ही प्रत्याशी होंगे। इस विषय के आखिरी मुकाम तक पहुंचाने के लिए थोड़ा समय लेंगे। हेमंत सोरेन ने कहा कि झारखंड के जाने के बाद ही प्रत्याशी के नाम की घोषणा की। उन्हें कहा कि कांग्रेस और झारखंड मुक्ति मोर्चा के बीच कोई मतभेद नहीं है। दोनों दल साथ मिलकर भारतीय जनता पार्टी को जवाब देंगे। भ्रष्टाचार के आरोपों पर झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा कि 7 जून से शुरू होने वाली है स्नातक सेमेस्टर 1 की परीक्षा। फॉर्म भरने को दिया आखिरी मौका। धनबाद और बोकारो के में इस साल दाखिला लेने वाले स्नातक छात्र छात्राओं के लिए जरूरी खबर। विनोद बिहारी महतो विद्यालय ने उनके लिए परीक्षा फॉर्म भरने का एक आखिरी मौका दिया। 30 मई सेमेस्टर 1 के लिए परीक्षा फॉर्म भर सकेंगे। 1 जून तक उन्हें यह मौका मिलेगा। इस जुर्माना की रकम दोगुना कर दी गई है। छात्रों के 500 के बदले इस बार 1000 का जुर्माना चुकाना होगा। छुट्टियों की वजह से परीक्षा फॉर्म ऑनलाइन भरे जाएंगे। विश्वविद्यालय के परीक्षा विभाग ने स्नातक सेमेस्टर 1 की परीक्षा 7 जून से लेकर घोषणा की है। 7 से 18 जून तक परीक्षा चलेगी। 17 जून तक होने वाली परीक्षा दोनों पालियों में होगी। अंतिम दिन के लिए परीक्षा सिर्फ पहली पाली में ली जाएगी। परीक्षा को लेकर धनबाद और कॉलेज के लिए अलग अलग परीक्षा केंद्रों का निर्धारित भी कर दिया गया है। झारखंड राज्यसभा चुनाव, झारखंड लोकतांत्रिक मोर्चा तय करेगी दूसरी सीट किसके पाले में जाएगी। झारखंड के राज्यसभा की 2 सीटों पर होने वाले चुनाव में जेएम बीजेपी कांग्रेस का प्रत्याशी कौन होगा, इस पर अभी भी सस्पेंस में। दिल्ली में हेमंत सोरेन और सोनिया गांधी की मुलाकात की बाद में क्यास को दो प्रत्याशी को लेकर राय मशवरा हो रहा है। दरअसल यह पूरा सस्पेंस राज्य में तीसरे दल झारखंड लोकतांत्रिक मोर्चा को लेकर, ऐसा इसलिए क्योंकि राज्यसभा के एक सीट के लिए अभी केवल सातुरूट जेएम के पास विधायकों का पर्याप्त संख्या 30 विधायक। ऐसे जेएम प्रत्याशी का जीतना तय है। वही बीजेपी को अपने प्रत्याशी को जिताने के लिए 2 विधायकों की जरूरत है। ऐसे में उसे झारखंड लोकतांत्रिक मोर्चा के 5 विधायकों पर आश्रित होना बाध्यता की कमी है नहीं है। बता दें कि इस मोर्चा में आशु और सुदेश महतो, लंबोतर महतो निर्दलीय सरयू राय, अमित यादव और एनसीसीपी के कमलेश कुमार सिंह। विधानसभा में वर्तमान का कुल 80 विधायक हैं। हालांकि कुल विधायकों की संख्या 81 है, पर विधायक बंधुत्री के सदस्य आय से अधिक संपत्ति मामले में जा चुकी है। एक सीट जीतने के लिए किसी भी पार्टी में 26.66 वोटों की जरूरत पड़ेगी। गिरिडीह में पत्थर कारोबारियों में 2.13 करोड़ का बकाया वसूली को लेकर खनन विभाग सख्त। गिरिडीह के कई पत्थर कारोबारियों ने सरकार को पैसों का भुगतान नहीं किया है। ऐसे कारोबारियों पर अब खनन विभाग सख्त है। जिले के 2 कारोबारी पर मुकदमा किया गया है। अब इनके खिलाफ वारंट और कुर्की के लिए विभाग ओर से सर्टिफिकेट किट के इजाज़त
खटखटाया गया है। अवैध खनन को लेकर सीएम हेमंत सोरेन के सख्ती के बाद प्रशासन की ओर से कार्रवाई शुरू की है। अब खनन विभाग ने बकाया वसूली को लेकर उन कारोबारियों के दबाव बनाना शुरू कर दिया है जिसने सरकार को करोड़ों रुपए का भुगतान नहीं किया गया है। गिरिडीह खनन विभाग के 2 कारोबारियों के चिन्हित किया गया है जिस पर सर्टिफिकेट केस किया गया है। इसके साथ ही दोनों खिलाफ वारंट और कुर्की के लिए प्रयास किया जा रहा है। टायर गोदाम में लगी आग 14 घंटे बाद भी नहीं बुझी। आग बुझाने में 16 दमकल फेल। अब बालू गिट्टी के सहारा। NH 33 मानगो के डिमना चौक के कुछ आगे अभी लासा अपार्टमेंट के पास टायर गोदाम में रहकर धधक रही आग बुझाने के कयावत दोपहर तक जारी रही। स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता ने घटना की जानकारी पर जिला उपायुक्त को मामले को देखने को कहा था। जमशेदपुर डीसी ने कहा कि अभी 16 दमकल आग बुझाने में लगी है। चांडिल घाटशिला के बाद अब रांची भी दमकल बुलाई जा रही है। गोदाम के पीछे की दीवार को तोड़कर आग बुझाने का प्रयास किया जाएगा। आग नहीं बुझने के कारण बालू गिट्टी डालकर आग बुझाने का प्रयास किया जाएगा। उपायुक्त के साथ मानगो नगर निगम में पदाधिकारी MGM थाना प्रभारी मिथिलेश कुमार सिंह मौके पर मौजूद थे। गौरतलब है इससे पहले रविवार सुबह आग पर आंशिक रूप में काबू पा लिया गया था लेकिन फिर चिरांगी से आग लग गई। धुंधा होने के कारण आग बुझाने में काफ़ी परेशानी दमकल कर्मियों को होती ही रही। बता दें कि टायर गोदाम में रात 2 बजे आग लगी थी। 14 घंटे हो गए लेकिन आग नहीं बुझी है। हजारीबाग के इचाक में स्कॉर्पियो के चपेट में आने से पति पत्नी की मौत। रांची पटना मार्ग पर हजारीबाग जिले के इचाक थाना क्षेत्र के बरियट पेट्रोल पंप के पास हुई सड़क दुर्घटना के में छोटकी करीमाटी गांव निवासी परमेश्वर मेहता उर्फ बाबू 42 वर्ष एवं उसकी पत्नी उर्मिला देवी 35 वर्ष की मौत हो गई है। दोनों पति पत्नी बाइक के इचाक मोड़ के एक निजी अस्पताल में बड़ी बेटी को खाना पहुँचाने जा रहे थे। बोकारो में पूर्व सैनिक सेवा परिषद ने स्पर्श पेंशन कैंप का किया आयोजन। अखिल भारतीय पूर्व सैनिक सेवा परिषद बोकारो के द्वारा सिटी सेंटर सेक्टर 4 में पूर्वी सैनिकों के लिए स्पर्श कैंप का आयोजन किया गया जिसमें बोकारो जिला के सुदूर जगहों में भी आए लोगों के हिस्सा लिया। पेंशन पोर्टल के बारे में समुचित जानकारी देते हुए संबंधित समस्याओं का त्वरित निष्पादन भी किया गया। सभी लाभुकों के इस योजना के और समय अंतराल में ऐसे कैंप आयोजित करते रहने का आग्रह किया गया। कार्यक्रम में आयोजन तथा क्रिया में परिषद के ललन प्रसाद, रवि रंजन दुबे, कैप्टन रंजीत, सुनील कुमार, शशिकांत सिंह, अशोक कुमार, कैप्टन गौरी शंकर आदि ने महत्वपूर्ण भूमिका में निभाई। भाजपा ही झारखंड को बनाएगी विकसित राज्य मरांडी। भाजपा अनुसूचित जनजाति मोर्चा की बैठक रविवार को पार्टी के जिला कार्यालय हरिचक में हुई। बैठक में 5 जून को रांची में आयोजित भगवान बिरसा मुंडा विकास रैली के बारे में जानकारी देते हुए कार्यकर्ताओं में इसमें शामिल होने का अपील की गई है। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा रैली को संबोधित करेंगे। मुख्य अतिथि पूर्व मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी ने कहा कि देश में जब भारतीय जनता पार्टी को सरकार बनी और अटल बिहारी वाजपेयी प्रधानमंत्री बने तब झारखंड अलग राज्य का निर्माण हुआ। झारखंड अलग राज्य का निर्माण होने के बाद भाजपा ने उन्हें मुख्यमंत्री बनाया। झारखंड अलग राज्य का निर्माण भाजपा का किया गया। इसे सजाने संवारने का, विकसित राज्य बनाने का काम भाजपा ही कर सकती है। भारत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राज्य को संवारने और सजाने के काम करेंगे। भाजपा के शासनकाल में राज्य का चहुमुखी विकास हुआ, चाहे सड़क का मामले हो या बिजली का मामले हो, चाहे स्वास्थ्य का मामले हो। बिजली, पानी, पुल, पुलिया सभी क्षेत्रों भाजपा के नेतृत्व में राज्य का विकास हुआ। धनबाद 5 प्रखंडों में वोटों की गिनती 31 मई को होगी। शुरू 3 दिन चलेगी। पंचायत चुनाव के तीसरे व चौथे चरण की मतगणना 31 मई को शुरू होगी। राजकीय पॉलिटेक्निक के गुरु नानक कॉलेज में बनाए गए स्ट्रांग रूम की कड़ी निगरानी की जा रही है। जिला निर्वाचन पदाधिकारी के दिशा निर्देश पर सभी तरह की प्रशासनिक तैयारियां पूरी कर ली गई है। गिनती के लिए 2 अलग अलग स्थानों पर काउंटिंग सेंटर बनाए गए हैं। दोनों सेंटर को मिलाकर कुल 370 मतदान
कर्मियों को लगाया गया जाएगा। वोटों की गिनती 31 मई के सुबह 8 बजे से शुरू होगी और अगले दिन तक चलने की संभावना है। सुबह 8 से 7-8 बजे तक हर दिन वोटों को गिनती होगी।